बनीगाला नहीं, अडियाला जेल में ही सजा काटनी है। बुशरा बीबी की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। इद्दत में निकाह केस में सेशन अदालत ने सजा सुनाई तो इंतजामिया ने जेल मुंतकिल करने के बजाय बनीगाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद, स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकायाजात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरख्वास्त की इजाज़त दे दी। $1 अरब की गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां। गंदम की कीमत में कमी हो गई तो फिर मसला क्या है? तनूर मालिकान कितने में रोटी बेचना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नॉन बाय एसोसिएशन के वकील से सवाल। दरखास्त गुजार के वकील बोले, नए नोटिफिकेशन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की गई है। 21 रुपए में पड़ने वाली रोटी 20 में बेचने को तैयार हैं, लेकिन इंतजामिया ने अना का मसला बनाया हुआ है। तकरीबन 30 तनूर सील, 60 लोग गिरफ्तार हैं। अदालत से फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत जुमे तक मुलतवी। तायुन नहीं हो सका कि शहरी जबरी तौर पर लापता हैं या कोई और मसला है। 12 साल में तायुन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरियों का सुराग ना लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहमी का इजहार। 10 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत ने मुल्क भर की जेलों, हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट्स तलब कर ली। अजमेर नगरी से 12 साल से कबल लापता बिलाल का सुराग ना लगाने पर GIT सरबराह को बुला लिया। 2012 से लापता तालिब इल्म फैसल के अहल खाना की माली मुआवनत के लिए इक़दाम की हिदायत। IPPs को अदायगियों का हुजूम 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली घरों का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव। ईंधन की सप्लाई बेहतर करने का भी मुतालिबा। ज़राए का कहना है कि IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी और लेट पेमेंट सरचार्ज आयद होने का खदशा है। IPPs को तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान। तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि अवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश ना आए। महंगाई में कमी के लिए पंजाब भर में ज़ख़ीराअंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया गया। खाद, चीनी, चावल, दालों और दीगर कारोबार करने वाले अफराद की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। मार्केट ज़राए कहते हैं कि फहरिस्त में छोटे कारोबार शामिल हैं, बड़े कारोबार बच निकले। पेशावर में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी। आटे की 20 किलो थैले पर 800 रुपये कम हो गए। चावल पर 50 रुपये फ़ी किलो तक कमी। घी की कीमत में भी मामूली कमी। मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 32 रुपये कमी। कीमत 438 रुपये किलो मुकर्रर। 2 दिनों में ब्रायलर 110 रुपये किलो तक सस्ता हो गया। नान बाय एसोसिएशन ने आज की हड़ताल ख़त्म कर दी। रोटी 16, नान 20 रुपये में फ़रोख्त करने का ऐलान। एसोसिएशन कहती है कि आटे का 20 किलो थैला 1700 रुपये में मिलेगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक मुतवक्के। दादू और मिट्टी में पारा आज भी 47 डिग्री, नवाबशाह में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। जुम्मे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई।
दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के रिकॉर्ड का सिलसिला माह अप्रैल तक जारी रहा। जून 2023 के बाद हर महीने कुर्राए अर्ज़ पर गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती तब्दीली की निगरानी करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में औसत दर्जा हरारत में 1.61 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह फॉसिल फ्यूल को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज को करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के हदफ की खिलाफ वर्जी के करीब है। दर्जा हरारत को 1.5 से कम रखने के लिए इक़दामात पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर आज चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 मई को हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। iCube चीन के चांद मिशन चैंग 6 के साथ खला में भेजा गया था। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में काम काज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने पर घर का मालिक मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके पास एक ही रास्ता है, कौम से मुआफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राज्य इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। नौ मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और अब उस पर जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं, कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। DGI-SPR ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGI-SPR का कहना था कि सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी बात की जाए तो इससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को जो वीडियो सरेआम आई उनमें से ज़्यादातर PTI ने खुद फ़ख्रिया अंदाज में बनाई। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुंचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नजर आए हैं। रऊफ हसन साफ साफ तरदीद ना करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि ऑपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं। ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सेलेक्ट कर लेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज भी हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास भी कल दोपहर 2 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने 9 मई को सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया। बयान में कहा कि 9 मई को कौमी तनसीबात पर हमला मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। पूरी कौम ने 9 मई वाक़े को मुस्तरद कर दिया था। गजा जंगबंदी के लिए काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेजा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स आज काहिरा से इसराइल जाएंगे। अमरीकी CIA डायरेक्टर इसराइली वज़ीर आज़म दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर हमास और इसराइल का इत्तफाक नहीं हुआ था। जंगबंदी बातचीत बहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफा में दाखिल। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहा हमास को ख़त्म करने के लिए रफ़ा क्रॉसिंग पर कब्जा अहम है। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फ़ौजी दबाव बढ़ाना लाजिम है। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली इरादे पर चीन का इज़हार तशवीश। कहा इसराइल आलमी बिरादरी के मुतालबात पर तवज्जो दे। रफ़ा पर हमले रोके। जर्मनी ने कहा कि रफ़ा में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। रफ़ा में मौजूद 15 लाख अफराद एकदम से गायब नहीं हो सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आलमी बिरादरी रफ़ा ऑपरेशन रुकवाने और इमदाद बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में हमले किए, सरकारी इमारात को भी निशाना बनाया। 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। रफ़ा और कुरम अबू सालिम क्रॉसिंग से गाज़ा आने वाली इमदाद रोक दी। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और इसे सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की। मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पेशावर पुलिस में मुनशियात स्मगलर्स की सहूलतकारी का इंकशाफ। SSP ऑपरेशंस ने मुनशियात स्मगलर्स की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पुलिस अफसर समेत 14 एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और लाहौर के इलाके नौलखा में निजी होटल के कमरे से बाप और कमसिन बेटे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक दानिश ने बेटे आयान के हमरा होटल का कमरा बुक करवाया था।